हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्षिल कुमावत है दोस्तों। और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अनुष्का अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, मैं आपके लिए आज की जो सीरीज लेके आया हूं वो है अपना साइक्लोन के ऊपर, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं चक्रवात। तो दोस्तों, इसके अंदर आज अपन जानेंगे जो अपने एग्जाम के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं। बात करते हैं यूपीएससी की, बात करते हैं एसएससी की, या फिर बात करते हैं अपन आरपीएससी की, या फिर किसी अदर बोर्ड के एग्जाम के रिगार्डिंग बात करते हैं। दोस्तों, क्या ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है? दूसरा क्वेश्चन। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर, क्या ये चक्रवात जो होगा इससे कभी क्वेश्चन बनते हैं? अगर ये चक्रवात से क्वेश्चन बनते हैं तो किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं? तो मैं सबसे पहले बात करते हैं, किसी भी टॉपिक से पढ़ने से पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि हमको किस एंगल से हमको इस टॉपिक को पढ़ना होगा। देखो दोस्तों, आज की जो सीरीज जो होगी उसके अंदर टोटल जो आपसे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं पूरी कवर करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों इसके अंदर कि चक्रवात बोलते हैं किसको है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, क्या ये अभी न्यूज के अंदर है? जब क्या न्यूज के अंदर है, वो कौन सा न्यूज के अंदर है, मीन्स वो कौन सा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होगा वो हमको देखना पड़ेगा। सेकेंड बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर कि अगर बात करते हैं लोकेशन के हिसाब से, क्या ये चक्रवात जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हम ये पढ़ लेंगे दोस्तों, तो उसके बाद हमको ये देखना होगा कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती है। बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिसकी वजह से चक्रवात और साइक्लोन अपना बनना स्टार्ट कर लेता है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसी के अंदर जैसे अपन ये कर लेंगे तो फिर एंड में जाते हुए देखेंगे अपन कि चक्रवात जो होता है, साइक्लोन जो होता है, भारत के अंदर कब कब आता है और कब नहीं आता है, उसके क्या कारण होंगे और कौन कौन से कारण इसके नहीं होंगे। चलो दोस्तों, फटाफट से अपन आगे चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, साइक्लोन और चक्रवात। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अभी का ऐसा माना जा रहा है दोस्तों कि अभी पूरे ग्लोब का या पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा जो होता है साइक्लोन आया था, उसको बोलते हैं अपन फ्रेडी। जो फ्रेडी जो होता है वो अपने जो दिख रहा होगा अपने ऑस्ट्रेलिया से चालू होते हुए दोस्तों अपने ठेठ अपने मोजाम्बिक तक वो गया था। तो मीन्स हम ये जानेंगे कि सबसे पहले बात बन गया कि यूपीएससी में क्वेश्चन बन सकता है, एसएससी में बन सकता है कि वो कौन से चक्रवात का नाम बताओ, साइक्लोन का नाम बताओ जो सबसे लॉन्गेस्ट था। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, क्या रीजंस था जिसकी वजह से दोस्तों ये ठीक वहां से लेके इस तरफ पूरा अपना जो इंडियन ओशन जो होता है उसको कवर ये कर देता है। तो उससे पहले अपन जानेंगे कि ये चक्रवाती क्या होता है। जैसे कि दोस्तों अपन जानते हैं चक्रवात जो होता है वो कुछ नहीं होता है, हवा जो होती है जब गोल गोल घूमना स्टार्ट कर लेती है। क्या बोला दोस्तों मैंने आपको? जब हवा जो होती है बिल्कुल गोल गोल घूमना स्टार्ट करती है, मीन्स वो जो भवंडर बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? चक्रवात बोलते हैं। अब बात ये हो गई कि हवा कैसी है, जिससे बात करते कभी उधर गए कभी उधर गए, ना जाने वो कहाँ गए। बात ये हो गई, किसी को गलत मत समझिए, बात ये हो गई ये वर्ड है क्या। तो मीन्स ये हो गया कि हवा का मतलब क्या हुआ। तो मैंने किसी से पूछा कि या फिर किसी ने आपने पूछा, क्या पूछा? कभी उधर गए कभी इधर गए, ना जाने वो कहाँ गए। गलत मत समझिए, गर्लफ्रेंड का नाम नहीं ले रहा हूँ, सिंपल सी बात करते हैं, मैं हवा की बात कर रहा था। हवा का मतलब ये होता है कभी इधर गए कभी उधर गए। उसको अपन टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं जब कोई चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। क्या बोला आपको दोस्तों मैंने? अपन विंड किसको बोलेंगे, अपन हवा किसको बोलेंगे दोस्तों? जब कोई चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। अगर मैं हिंदी की बात करता हूं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जाती है, उसको बोलते हैं अपन हवा। अब चल, जैसे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हाँ हवा किसको बोलते हैं, वो नहीं कभी इधर गए कभी उधर गए। जिससे क्या हो गया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को बोलते हैं अपन विंड। अब मैंने क्या बोला था, चक्रवात किसको बोलते हैं दोस्तों अपन? जब हवा गोल गोल घूमना स्टार्ट कर लेती है। जिससे क्या हो गया दोस्तों, जैसे कि जब हवा गोल गोल घूमना स्टार्ट कर लेती है और वो ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ कर देती है, उसको अपन बोलते हैं चक्रवात। मीन्स इसके अंदर क्या हो रहा है, हवा चारों तरफ से आ रही है, तभी तो पूरा राउंड सर्कल हो रहा है। तो अपन क्या बात कर लेते हैं कि बीच में हमने क्या देखा, हवा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, मगर ये तो सीधा हो गया। हमको क्या बनाना है दोस्तों? सर्कल बनाना है। चूंकि सर्कल बनाना है तो बीच में तो क्या होगा, कुछ भी हो जाए लो प्रेशर रहेगा। मैंने क्या बोला, हमको सर्कल बनाना है और हवा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो मिस अपन क्या बात करेंगे, बीच में तो भले कुछ भी हो जाए, हमको क्या बनाना है? निम्न वायुदाब बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों? लो प्रेशर बनाना है। और इसके चारों तरफ हमको क्या करना है दोस्तों? हाई प्रेशर को बनाना है। क्या बोला आपको मैंने दोस्तों? इसके चारों तरफ हमको हाई प्रेशर को बनाना है।
चूंकि हाई प्रेशर बनाना है और हवा कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो मीन्स इसमें क्या होगा दोस्तों, अब क्या होगा, इसके अंदर हवा चलेगी। कैसे चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। और सिंपल सी बात करते हैं, जब हमने क्या ज्योग्राफी को डीप में पढ़ते हैं तो आप सबको मैं अनुमान लगा सकता हूं, आपको आता होगा, जब ये भी हाई प्रेशर है, ये भी हाई प्रेशर है, ये भी हाई प्रेशर है और सब जगह हाई प्रेशर होता है, तब उस लाइनों को जोड़ दिया जाता है। मींस कहने का मतलब ये हो गया, जहां जहां पे एक जैसा प्रेशर होता है, जैसे से एक जैसे प्रेशर होता है, उसको अपन जोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं अपन आइसोबार। मींस ये भी हाई प्रेशर था, ये भी हाई प्रेशर था, ये भी हाई प्रेशर था और ये भी हाई प्रेशर था, तो ये चूंकि हाई प्रेशर था, उसको अपन एक इमेजिनरी लाइन से, काल्पनिक रेखा से जोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। मींस तो हमने क्या देखा, हवा क्या कर रही है दोस्तों, बाहर से अंदर की तरफ आ रही है। अब करते आगे की तरफ, तो क्या ये साइक्लोन बन गया, नहीं दोस्तों। अब क्या होता है, इसके अंदर एक बल लगता है। बल का बात करते दोस्तों, तो बल का मतलब ये हो गया, जब धरती गोल गोल घूमती है, जब धरती गोल गोल घूमती है, उसकी वजह से एक बल उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं अपन कोरिलेस बल, कोरिलेस फोर्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, कल क्वेश्चन बन गया कि धरती के घूमने की वजह से कौन सा बल उत्पन्न होता है, तो अपन बोल सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर वो उसको बनता है कोरिलेस फोर्स। ये कोरिलेस फोर्स क्या करता है दोस्तों, धरती को क्या करता है इसके अंदर, सपोज करो दोस्तों, ये हमने एक धरती बनाई है ना, ये अपना 90 डिग्री हो गया, ये अपना 0 डिग्री हो गया, ये अपना वापस क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब ये जो 0 डिग्री से ऊपर वाला एरिया होता है, उसको बोलते हैं अपन नदन हेमिस्फीयर। क्या बोला, जो 0 से ऊपर वाला होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, नदन हेमिस्फीयर। हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और जो 0 के नीचे की तरफ होता है उसको बोलते हैं अपन सदर्न हेमिस्फीयर, और हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे हमने क्या देखा, पूरा ग्लोब बना दिया, हमने लाइन खींच ली, और क्या बोला, जो 0 से ऊपर होगा उसको हमने क्या बोल दिया, नदर्न हेमिस्फीयर, जो नीचे की तरफ होगा उसको हमने क्या बोल दिया, सदर्न हेमिस्फीयर। अब ये कोरिलेस फोर्स जो होता है वो क्या करता है, नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर किसी भी चीज को राइट तरफ मोड़ देता है। क्या बोला, ये जो कोरिलेस बल जो होता है, जो धरती के घूमने की वजह से लगता है, वो क्या करेगा दोस्तों, नदर्न हेमिस्फीयर में जो भी चीजें होगी, जो भी हवा होगी, उसको वो राइट वर्ड मोड़ देता है, अपने दाई तरफ मोड़ देता है। और साउथ की बात करते हैं तो वो लेफ्ट तरफ मोड़ देता है। क्या बोला, जब अपन बात करते कोरिलेस बल जो होता है, लास्ट बार सुन लेते हैं एक बार इसको, जो नदर्न हेमिस्फीयर में होता है उसको वो राइट वर्ड मोड़ देता है, और जो साउथ जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है उसको वो लेफ्ट तरफ मोड़ देता है। तो मीन्स ये क्लियर हो गया कि अपना जो कोरिलेस बल जो होता है वो उत्तर में करेगा, राइट वर्ड मोड़ेगा, और साउथ में लेफ्ट वर्ड मोड़ेगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। सपोज करो दोस्तों, ये अपन कंडीशन ले लेते हैं, ये जैसी कंडीशन ली, और इस कंडीशन को मैं बोल देता हूं दोस्तों, ये का होगा दोस्तों, ये अपन मान लेते हैं नदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोला, ये चारों तरफ हाई प्रेशर है, बीच में लो प्रेशर बना हुआ है, और हवा अंदर की तरफ जा रही है। मगर ये कंडीशन क्या कर लेता हूं मैं, नॉर्थवर्ड, या फिर बात कर लेते हैं अपन नदर्न हेमिस्फीयर की बात करता हूं, उत्तरी गोलार्ध की बात करता हूं। अब मैंने क्या बोला था, ये जो कोरिलेस फोर्स जो होता है वो राइट वर्ड मोड़ता है। अब सिंपल सी बात हो गई, यहां से अगर हवा ऐसे जा रही है, वो कैसे मुड़ेगी दोस्तों, राइट वर्ड मुड़ेगा। तो मीन्स हम क्या बात कर लेते हैं, ये जो होगा दोस्तों, ये ऐसे मुड़ेगा। क्या बोला आपको मैंने, जो हवा ऐसे आ रही थी वो ऐसे मुड़ जाएगा। ये कैसे मुड़ेगा, राइट वर्ड मुड़ेगा, तो वो ऐसे मुड़ जाएगा। ये कैसे आ रहा है, राइट वर्ड आ रहा है, तो इसका राइट का ये नहीं होगा, ये ऊपर से आ रहा है, तो अपना राइट क्या होगा, ये वाला होगा। तो मीन्स क्या हो गया, ये भी ऐसे मुड़ जाएगा, और सिंपल सी बात करते हैं, चूंकि इधर से भी आ रहा है तो ये भी राइट वर्ड मुड़ेगा, तो क्या होगा दोस्तों, वो ऐसे मुड़ गया। अब सिंपल सी बात हो गई, हमने क्या बना दिया, पे गोला बना दिया। अब आगे चलते हैं। आपने कभी घर पे घड़ी देखी है, घड़ी के अंदर 12 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पर होगा, बात करते 6 यहाँ पे होगा, 9 यहाँ पे होगा। घड़ी चलती है, चूंकि दोस्तों घड़ी चलती है, तो घड़ी कैसे चलती है दोस्तों, पहले वो 12 पे आएगी, फिर 3 पे आएगी, 6 पे आएगी, 9 पे आएगी, फिर वापस 12 पे आएगी। मीन्स अपन जो होते ऐसे घूमते है ना, क्लॉकवाइज घूमते, मगर अपन ने इसको कंपेरिजन कर लेते, तो ये घूम कैसे रहा है, ये पॉइंट ऐसे मुड़ा हुआ पड़ा है, ये पॉइंट ऐसे मुड़ रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध के अंदर ये बिल्कुल घड़ी के जैसे नहीं चलता है, ये चलता है एंटी क्लॉकवाइज। तो समझ में आ गया दोस्तों, ये जो साइक्लोन जो बनता है, चक्रवात जो बनता है, वो उत्तरी गोलार्ध के ऊपर जो बनता है वो चलता है एंटी क्लॉकवाइज,
और उसी प्रकार से अपन बात करते हैं सदर्न हेमिस्फीयर की, तो उसके अंदर वो चलता है क्लॉकवाइज। तो मिस कल क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आ गया, ये जो साइक्लोन जो होता है क्या वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, मींस घड़ी के अपोजिट सामाव्रत चलता है अपने, वामाव्रत चलता है अपना, तो क्या बोलोगे दोस्तों, यस। कहां पे चलेगा, नदन हेमिस्फीयर के अंदर। कल पूछ लिया कि चक्रवात जो होता है वो क्लॉकवाइज कहां पे चलता है, तो अपन बोलेंगे दोस्तों वो चलता है सदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर। दोस्तों इसके ऊपर भी क्वेश्चन बने हुए हैं, आपको इस पे फोकस करना चाहिए। आई होप आपको यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होगी। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन, चक्रवात किसको बोला अपन ने, जब बीच में हाई लो प्रेशर होता है और चारों तरफ क्या होता है दोस्तों, हाई प्रेशर होता है और हवा बाहर से अंदर की तरफ आती है। समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन, ये चक्रवात जब होता है वो गोल गोल घूमता है, क्योंकि वो गोल गोल घूमता है तो वो एंटी जो होता है अपना, एंटी क्लॉकवाइज का घूमेगा अपना नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, और क्लॉकवाइज का घूमेगा सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपन आगे की तरफ। जैसे अपन आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों, ये चक्रवात जो होता है ना, बवंडर जो बनता है ना, ये भी बनता है। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, नाउ वी कैन क्लासिफाई इनटू टू पार्ट्स। बात करते हैं दोस्तों, अगर अपन लोकेशन की बात कर लेते हैं, उसको अपन दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। जब कोई साइक्लोन, क्या बोला दोस्तों, जब कोई साइक्लोन अपना, क्या बोला दोस्तों मैंने आपको, 35 तक, 0 से 5 से लेके 35 तक जो आता है, मैंने क्या बोला दोस्तों आपको, मैंने इसके अंदर 5 से लेके अपना कहां तक आ गया, 35 तक जो आता है, 35 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री अपना क्या हो गया दोस्तों, साउथ की बात करते हैं, है ना। जब कोई साइक्लोन इस क्षेत्र में बनता है, चाहे वो यहां बने, 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 यहां बने, वो इस क्षेत्र के अंदर क्या बोला, अपना 35 डिग्री कहां से चालू हो रहा है, 0 से लेके दोनों हेमिस्फीयर की तरफ, नॉर्थ एंड साउथ, तो उसको बोलते हैं अपन ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या बोला दोस्तों, उसकी लोकेशन की बात कर देते हैं अपन, तो अपना 5 से लेके बोथ 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, उस एरिया में जो बनता है उसको अपन बोलते हैं दोस्तों अपना ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब बात करते हैं जो 35 से ऊपर की तरफ बनता है, वो 65 की बात करते हैं, 70 तक जो बन जाता है अपना, उसको बोलते हैं अपन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, या फिर बोलते हैं अपन टेम्परेट साइक्लोन। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि टेम्परेट किसको बोलते हैं, ट्रॉपिकल किसको बोलते हैं, अपना उपोष्णकटिबंधीय किसको बोलते हैं और शीतोष्णकटिबंधीय किसको बोलते हैं। मींस किसने पूछा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, ये भी तो बवंडर होता है, हाँ सर ये भी चक्रवात होता है, बवंडर होता है, मगर इसकी लोकेशन जो होती है वो अपने 5 से स्टार्ट होती है, 35 तक जाती है, दोनों अपने हेमिस्फीयर के अंदर। किसने पूछा टेम्परेट कौन सा होता है, तो बोलोगे 35 वाले से ऊपर से लेके अपना 65 तक वाले को बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। और अपना दोस्तों आज का जो मेन टॉपिक है वो अपना जो है दोस्तों ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है। आगे चलते फटाफट से। अब बात करते हैं दोस्तों ये ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या हो गया। अब बात करते हैं ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है ये क्या होता है दोस्तों, अपन बात करते हैं ये ऐसा गोल चक्रवात होता है, ऐसा गोल सर्कुलेशन होता है हवा का, जो मुख्य रूप से क्या होता है दोस्तों, बीच में लो प्रेशर होता है, चारों तरफ हाई प्रेशर होता है। दूसरी बात करते हैं ये जो होता है हमेशा पानी के ऊपर ही बनता है। क्या बोला दोस्तों आपको मैंने, ये हमेशा पानी के ऊपर ही बनता है। जैसे ये पानी के ऊपर बनता है, अगर वो जैसे ही कॉन्टिनेंट या फिर लैंड की बॉडी के ऊपर आएगा वो एकदम से बंद हो जाएगा। ये बंद क्यों होता है वो अपन कंडीशंस के अंदर आगे देखना स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसके अंदर क्या होता है, साइक्लोन के अंदर अलग अलग वर्ड्स को यूज किया जाता है। जैसे बात करते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है, बात करते हैं स्टॉर्म क्या होता है, और सबसे खतरनाक होता है साइक्लोन। क्या ये चीज अलग अलग है या फिर एक ही है, तो देखो दोस्तों ये चीज एक ही होती है। सिंपल सी बात होती है दोस्तों, ये चीज एक ही होती है। सिंपल सी बात करते, कोई आदमी होता है, पहले वो यंग होता है, मैच्योर होता है, फिर वो ओल्ड होता है, उसको अपन ने अलग अलग स्टेज में क्लासिफाई कर दिया, तो क्या वो आदमी अलग हो गया क्या, नहीं। क्या उसका नाम चेंज हो गया, नहीं, मेरा तो नहीं होता। अब आगे चल फटाफट से। अब बात करते हैं जब इसकी स्पीड 60 किलोमीटर के अंदर अंदर होती है उसको बोलते हैं अपन डिप्रेशन। उसके बाद बात करते हैं जब इसकी स्पीड 60 से ऊपर चली जाती है और 120 तक चली जाती है उसको बोलते हैं अपन स्टॉर्म। अब आगे चलते हैं जब इसकी स्पीड 120 से भी ऊपर चली जाती है उसको बोलते हैं अपन दोस्तों साइक्लोन। समझ में आ गया, तो मींस ये सब एक ही होता है। तो अब सबसे पहले क्या, जब 60 तक की स्पीड हो गई इसको अपन ने क्या बोल दिया, डिप्रेशन। बात करते जब 60 से लेके 120 हो गया इसको अपन ने बोल दिया स्टॉर्म। और बात करते 120 से भी ज्यादा हो गया उसको अपन ने बोल दिया साइक्लोन। अब चलते आगे की तरफ।
देखो दोस्तों, ये जो होता है साइक्लोन जो होता है अपना ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसको अपन भिन्न भिन्न नामों से जानते। अब बात होगी इसको जानने का हो गया, तो इस पे क्वेश्चन में बनता है। जैसे बात करते, सिंपल सी बात करते, साइक्लोन का बोलते हैं, तो साइक्लोन अपन पूरा बोलते हैं इंडियन ओशन के अंदर। इंडियन ओशन जो होता है उसके अंदर बात करते हैं, इंडिया की तरफ बात करते हैं, तो इसको बोलते हैं सिंपल सा अपना साइक्लोन। ठीक है, तो अब चलते आगे की तरफ। अब बात होता है, इसको टाइफून ही बोला जाता है। टाइफून का बोला जाता है दोस्तों, इसको अपन बोलते हैं चाइना किसी के अंदर, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको टाइफून बोलते हैं। अब करते हैं इसको कि ताइफू कहां बोलते हैं, क्या बोला इसको, ताइफू, TAIFU, ताइफू का बोलते हैं, जापान में इसको बोलते हैं ताइफू। उसी प्रकार से दोस्तों इसको USA के अंदर बोलते हैं हरिकेन। तो इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे हमेशा क्वेश्चन बनता है कि हरिकेन कहां बोलते हैं, अपन ने क्या देखा, USA के अंदर। फिर बात पूछ लिया कि ताइफू कहां बोलते हैं, तो हमने क्या देख लिया, इसको बोलते हैं अपन जापान की तरफ। फिर हमने क्या देखा, इसको अपना टाइफून नहीं बोलते हैं, टाइफून का बोलते हैं चाइना किसी के यहाँ। अब उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं इसको विली विली। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, हमेशा विली विली। मीन्स अब कभी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। अब चलते आगे की तरफ, जैसे आगे जाते हैं, अब बात होती है दोस्तों इसकी कौन कौन सी कंडीशन होती है। मीन्स ये हो गया कि सबसे पहले बात करते हैं, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आता है उसकी मेन कंडीशन कौन कौन सी है। मैंने क्या बोला दोस्तों, इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि इसकी कंडीशन कौन कौन सी होनी चाहिए। अब बात ये हो गई दोस्तों, सिंपल सी बात करते हैं, जैसे कि हमने क्या देखा, ये साइक्लोन जो होता है, ये चक्रवात जो होता है हमेशा पानी के ऊपर आता है। क्या बोला दोस्तों मैंने आपको, ये चक्रवात हमेशा, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है हमेशा अपने क्या होता है, पानी के ऊपर आता है। क्यों भाई, इतना प्रेम क्यों इस पानी से आने से? तो सिंपल सी बात करते हैं दोस्तों, ये जो चलता है इसके अंदर चाहिए उसको लेटेंट हीट चाहिए होती है, गुप्त उष्मा चाहिए होती है, मॉइस्चराइजर इसको चाहिए होता है। ये मॉइस्चराइजर जो होता है वो हमेशा कहां मिलता है आपको, पानी के ऊपर ही मिलता है। मीन्स अगर सिंपल सी बात करते हैं, कभी स्थल के ऊपर, कॉन्टिनेंट या फिर लैंड के ऊपर देखा है क्या कभी कभी मॉइस्चराइजर मिला हुआ है या फिर लेटेंट हीट मिल रही है, नहीं मिलता है। तो मीन्स हमेशा ये चक्रवात जो होता है वो हमेशा क्या आता है दोस्तों, पानी के ऊपर आता है। क्यों आता है पानी के ऊपर, क्योंकि वहां पे इसको इजीली मॉइस्चराइजर को मिल जाता है। अब बात कर दिया, तो क्या वो किसी भी पानी में आ जाएगा, घर में बाल्टी रख देना, क्या आ जाएगा वो, नहीं, नहाने के काम आती है वो, तो है ना। बात करते हैं आगे की तरफ। अब ये हो गया, तो फिर जब ये हर किसी पानी में नहीं आता है या फिर इसके पर्टिकुलर लोकेशन होती है, तो वो क्या होता है, तो सिंपल सी बात करते हैं दोस्तों, पानी को हमको किसी जगह होती है, इसको हमको गुप्त ईशा में बदलना है, इसको अपन को क्या करना है दोस्तों, लेटेंट हीट में बदलना है, तब जाके लेटेंट हीट बनेगा, वो आगे जाके बवंडर बनेगा। तो मीन्स इसमें क्या होगा, हमको उस पानी के टेम्परेचर को बढ़ाना होगा। क्या बोला, उसका जो तापमान जो होगा उसको हमको बढ़ाना होगा। सिंपल सी बात है, पानी पड़ा हुआ है, नहीं आने वाला, कब आएगा, जब हम क्या करेंगे दोस्तों, उसको एकदम से गर्म कर देंगे। अब गर्म करना है, गर्म कितना करना है, तो कम से कम इसके अंदर हमको 27 डिग्री का सेल्सियस जो होता है हमको होना चाहिए। 27 डिग्री सेल्सियस तो कम से कम टेम्परेचर होना ही चाहिए। जैसे किसी पानी का टेम्परेचर जो होगा वो 27 डिग्री तक पहुंच जाता है, सेल्सियस तक पहुंच जाता है, उसके बाद में क्या होता है, वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही गर्म होता है वो दोस्तों लेटेंट हीट इसको बदल देता है। समझ में आ गया। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले इसके अंदर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है वो लैंड पे क्यों नहीं आता है, क्योंकि इसको लेटेंट हीट की जरूरत होती है, और लेटेंट हीट हमको कहां मिलेगी दोस्तों, पानी के ऊपर। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। कभी किसने पूछ लिया, क्या पूछा कि क्या रीजन से कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है पानी के ऊपर आता है, लैंड के ऊपर क्यों नहीं आता, तो क्या बोलोगे सर, इसको लेटेंट हीट की जरूरत होती है। दूसरा पूछ लिया इसकी और कंडीशन क्या होगी, तो हम क्या बोलेंगे कि कम से कम इसको 27 डिग्री के सेल्सियस इसको क्या करना है दोस्तों, गर्म करना है। आगे चलते दोस्तों, अब आगे चलते, ये तो हमारी दो कंडीशन हो गई। तीसरे की बात कर लेते हैं अपन, इसके अंदर अपना जो होता है कोरियलिस फोर्स भी होना चाहिए। अरे गोल गोल घूमेगी कैसे, कोरियलिस फोर्स होगा तो ही ना। तो हमने क्या बोला, पहली कंडीशन समझ में आ गई लेटेंट हीट वाली। तीसरी अपना क्या हो गया दोस्तों, टेम्परेचर 27। और तीसरी की बात करते हैं तो कोरियलिस फोर्स। ये कोरियलिस फोर्स क्या करता है, ये डिफ्लेक्शन वाला फोर्स करता है, वो किसी चीज को मोड़ने का काम करता है। तभी तो दोस्तों भवंटर गोल गोल घूमता है, अदरवाइज कभी भी गोल गोल नहीं घूमता। अब ये क्या बात करते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर क्या होता है, सपोज करो कोरियलिस फोर्स, ये कोरियलिस फोर्स जो होता है अगर हम बात करते हैं तो वापस अगेन ये अपना 90 डिग्री हो गया नॉर्थ वाला एरिया, ये अपना हो गया 90 डिग्री साउथ वाला।
90 डिग्री नॉर्थ वाला, 90 डिग्री साउथ वाला, बीच में क्या हो गया दोस्तों 0 डिग्री। ये जो कोरियलिस फोर्स जो होता है, कोरियलिस बल जो होता है, वो बिल्कुल 0 डिग्री पे क्या होता है, बिल्कुल 0 होता है। क्या बोला, ये कोरियलिस बल जो होता है, सीएफ जो होता है, जो किसकी वजह से गोल गोल घूमता है, कोई भी चक्रवात या फिर हवा घूमती है, वो अपने 0 से लेके 5 के बीच में क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल नी के बराबर होता है, बिल्कुल होता ही नहीं है। तो हमने क्या देखा, ये पूरा जो क्षेत्र होगा उसके अंदर कभी भी चक्रवात बनता ही नहीं है। समझ में आ गया, मीन्स क्यों नहीं बनता है, कल क्वेश्चन पूछ लिया क्या रीजन से कि अपना 0 डिग्री, अपना 5 की बात करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर, इसमें कभी चक्रवात बनता ही नहीं है। क्या बोलोगे सर, क्योंकि सर इसके अंदर जो होता है ट्रॉपिकल, इसमें जो होता है कोरियलिस फोर्स होता ही नहीं है। जो कोरियलिस फोर्स नहीं होता है दोस्तों, तो कोई चीज मुड़ेगी नहीं, जब कोई चीज मुड़ेगी नहीं तो क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर बात कर लेते हैं अपन, चक्रवात बनता ही नहीं है। समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या रीजंस होता है, क्या इसके अंदर क्या कंडीशंस होगी कोरियलिस फोर्स की, हाँ सर बिल्कुल होगी। तो हमने क्या देखा, टोटल 3 कंडीशन को हमने देखना स्टार्ट कर दिया। उसी प्रकार से क्या होता है दोस्तों, हवा के ऊपर सपोज करो दोस्तों, मैंने क्या बोला आपको, इसके अंदर क्या होना चाहिए, देखो अपर डाइवर्जेंस भी इसके अंदर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए दोस्तों, बीच में क्या था, लो प्रेशर है, बीच में क्या है दोस्तों, लो प्रेशर है। अब सिंपल सी बात करते, ये क्या है इसका हाई प्रेशर, ये इसका क्या है हाई प्रेशर, ये इसका क्या हो गया हाई प्रेशर। ये सब क्या है दोस्तों, सतह के ऊपर है, सरफेस के ऊपर है। हम अपन बात करते हैं सब सरफेस की बात करते हैं, या फिर अपन एटमॉस्फेयर में होता है। अगर यहाँ पे लो प्रेशर है, इसके अपोजिट की साइड में क्या होगा दोस्तों, हाई प्रेशर होगा। समझ में आ गया दोस्तों, इसमें क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। और मैंने क्या बोला दोस्तों कि हवा कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो मींस क्या होगा, अगर सरफेस पे लो प्रेशर है, जिसके अपोजिट की साइड में क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। तो हवा कैसे चलेगी दोस्तों, जो हवा जो चलेगी वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है। मींस हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे इसके ऊपर की तरफ हवा क्या होनी चाहिए, डाइवर्ट होनी चाहिए, और डाइवर्ट होने से क्या होगा, ऊपर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। और वो हाई प्रेशर किसके ऊपर बनेगा, जस्ट नीचे की तरफ जो लो प्रेशर होता है। तो मींस हवा जो बीच में क्या होती है दोस्तों, ऊपर से नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर लेते हैं। अब चलते इसके आगे की तरफ। देखो दोस्तों, ये कंडीशन पढ़ ली हमने, अब इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं, किसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो हमने क्या देखा, इसके अंदर टोटल क्या होती है, 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है आई, बिल्कुल बीच वाला को क्या बोलते हैं, आई मतलब केंद्र। और इसके साइड में क्या होता है दोस्तों, 2 वॉल होती है, एक होती है दोस्तों इनर वॉल, एक होती है आउटर वॉल। अब क्या होता है दोस्तों, मैंने क्या बोला कि बीच में क्या बना हुआ है अपने पास में, लो प्रेशर बना हुआ है। क्या बना हुआ है दोस्तों, लो प्रेशर। और चारों इसके जस्ट ऑपोजिट क्या बना है, हाई प्रेशर। तो मींस क्या होगा, यहां से जो होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी हवा। तो मींस हमने क्या देखा था, ये पूरा क्षेत्र जो होगा, इसके अंदर पूरे जोन के अंदर कभी भी बारिश नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कि अगर आपको बारिश करानी है तो आपको हवा जो होगी दोस्तों नीचे से ऊपर की तरफ जाना होगा। तो मींस इसमें क्या हो रहा है, ऊपर हाई प्रेशर बन गया, जैसे ही हाई प्रेशर बन गया तो नीचे क्या बन गया दोस्तों, बात करते हैं अपन, क्या बन गया दोस्तों, इसके अंदर अपने वापस लो, बीच में क्या बन गया हाई प्रेशर, और यहाँ पे क्या बन गया लो प्रेशर। जैसे लो प्रेशर बन गया तो हवा क्या कर रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होगी। मगर अब बात करते, यहाँ पे क्या बना है हाई प्रेशर, यहाँ पे क्या बना है हाई प्रेशर, क्योंकि गोल गोल घुमा हुआ है, क्या बन गया हाई प्रेशर और हाई प्रेशर। तो मीन्स इसके अपोजिट की बात करते हैं तो इस पर क्या बनेगा, लो प्रेशर बनता रहेगा, लो प्रेशर बनता रहेगा। क्या बनता रहेगा, लो प्रेशर बनता रहेगा, लो प्रेशर बनता रहेगा। उसकी वजह से क्या होगा, यहां से हवा जाएगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब हवा कैसे जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। मीन्स हवा जो होगी अब साइड साइड से दोस्तों ऊपर की तरफ उठ रही है। तो मीन्स जैसे ही हवा उठ रही है तो यहाँ पे क्या बनेंगे दोस्तों, अलग अलग बादल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही बादल बनेंगे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों बारिश का आना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मीन्स कहने का मतलब ये हो गया, कल क्वेश्चन क्या बनेगा, ये जो चक्रवात जो होता है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है, क्या इसके अंदर सबके अंदर बारिश आती है क्या, नहीं, सबके अंदर बिल्कुल बारिश नहीं आती है। तो मीन्स किसके अंदर बारिश नहीं आती है, जहां पे जो केंद्र बनता है जिसको बोलते हैं आई, उसके ऊपर कभी बारिश नहीं आती। क्यों नहीं आती, कि नीचे लो प्रेशर होता है, जैसे इसके अपोजिट में क्या होता है, अपना नीचे लो प्रेशर होता है, इसके जस्ट अपोजिट में क्या होता है हाई प्रेशर होता है। और हमने क्या देखा,
हवा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो मीन्स हवा जो होती है इसमें ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है। तो मीन्स सिंपल सी बात हो गई, इसमें कभी बारिश नहीं होता है। बात करते हैं बारिश कहाँ पे होगी, इसकी जस्ट आसपास के एरिया में क्या होगी दोस्तों, बारिश का होना स्टार्ट हो जाता है। तो मीन्स इसमें क्या हो गया दोस्तों, ये हमने इसको समझना स्टार्ट कर लिया। अब चलते इसके अंदर कौन से बादल बनते हैं, तो बादल की बात करते हैं तो इसके अंदर बनता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्या बनता है दोस्तों, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। अब चलते हैं आगे की तरफ। जैसे हमने देखा दोस्तों, ये जैसे हम देख लेते हैं इसके अंदर, तो भारत के अंदर मैंने क्या बोला दोस्तों, भारत के अंदर ये चक्रवात कहां पे आते हैं, तो हम बस सिंपल सी बात करते हैं, चक्रवात जो होते हैं दोस्तों वो इस जगह भी आते हैं, वो इस जगह भी आते हैं, वो इस जगह भी आते हैं, वो इस जगह भी आते हैं। मगर हमको सिंपल सी बात करते हैं कि आपको सपोज करो आप इधर रहते हो फिर इधर रहते हैं, वो चक्रवात दोनों तरफ आ रहे, तो ज्यादा जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है अपना चक्रवात के ऊपर से वो इस तरफ से पड़ता है या इस तरफ से पड़ता है। तो सिंपल सी बात होती है दोस्तों, ज्यादा जो अपना बात कर लेते हैं इसके अंदर जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है वो अपने इंडिया के अंदर भारत का ईस्टर्न साइड जो होता है, पूर्वी साइड जो होता है, वो ज्यादा नेगेटिव फेजेस को फेस करता है चक्रवात का। अब सिंपल सी बात हो गई, चक्रवात यहाँ पे भी बनाया, तो यहाँ पे लोग आपको पिंक कलर का दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, सबसे अधिक चक्रवात या फिर साइक्लोन जो होता है इंपैक्ट डाल रहा है। मगर बात मैंने जैसे आपको बोला, चक्रवात यहाँ पे भी बन रहा है मगर यहाँ पे तो आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। इसका रीजन क्या हो सकता है कि चक्रवात जो हो रहा है यहाँ पे तो बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है मगर यहाँ पे दोस्तों इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल रहा है। तो इसका सिंपल सी बात होती है दोस्तों, ये चक्रवात जो होता है, मैंने क्या बोला दोस्तों, ये चक्रवात जो होता है, यहाँ पे भी चक्रवात बना, यहाँ पे भी चक्रवात बना, यहाँ पे भी साइक्लोन बना, मगर यहाँ पे क्या चलता है दोस्तों, अपनी चलती है ट्रेड विंड। क्या चलती है दोस्तों, ट्रेड विंड, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक हवाएं। ये हवा किससे चलती है दोस्तों, तो ये हवा जो होती है कुछ इस प्रकार से चलती है। क्या बोला दोस्तों, कुछ इस प्रकार से चलती है। क्योंकि दोस्तों ये हवा कुछ इस प्रकार से चलती है तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो भी चक्रवात बनता है वो हवा इसके संपर्क में आती है, इसके इन्फ्लुएंस में आ जाती है और कहां पे इंपैक्ट डालती है, भारत इंडिया के ईस्टर्न साइड में डालती है। चूंकि दोस्तों यहाँ पे अरब सागर भी है, यहाँ पे इसके ऊपर भी दोस्तों क्या चक्रवात बनता है, मगर यहाँ पे क्या चलती है, ट्रेड विंड चलती है, तो वो क्या करेगी दोस्तों, यहाँ से चक्रवात को लेके किसी और जगह पे लेके चले जाएगी। समझ में आ गया दोस्तों। तो कल किसने पूछ लिया कि क्या रीजन है कि चक्रवात जो होता है, हमेशा तमिलनाडु बात करते हैं, वाइजाग की बात करते हैं, है ना, पूरी की बात कर लेते हैं, ये हमेशा चक्रवात आते ही रहते हैं। मगर बात करते गोवा की, बात करते इनकी, यहाँ पे चक्रवात बहुत नीचे बराबर आता ही नहीं है। तो क्या बोलोगे सर कि यहाँ पे चलती है व्यापारिक हवा चलती है, यहाँ पे ट्रेड विंड चलती है। क्योंकि ट्रेड विंड चलती है वो उसको क्या करती है दोस्तों, आगे की तरफ लेके चली जाती है। अब आगे चलते हैं दोस्तों फटाफट से आगे की तरफ। अब जैसे मैंने आपको बोला कि अभी की बात करते हैं, कि अभी जैसे बोला अपना कंक्लूजन पे चलते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि अभी रिसेंटली सबसे लॉन्गेस्ट जो होता है अपना पाथ को करते हुए, पाथ को फॉलो करते हुए एक साइक्लोन आया था। तो यूपीएससी ऐसे सब में पूछ सकता है कि उसका नाम क्या था, तो क्या बोलोगे दोस्तों, फ्रेडी। क्या नाम था इसका, फ्रेडी नाम था। जो कहां से आया था दोस्तों, बात करते हैं अपन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से दिख रहा है आपको दोस्तों, यहां से आते हुए दोस्तों वो साइक्लोन जो होता है आगे जाते जाते मेडागास्कर क्रॉस होते हुए मोजाम्बिक तक आके चला जाता है। उसने बड़ी तबाही मचाई थी, लैंडफॉल भी ज्यादा इसकी वजह से होना स्टार्ट हो गया। अब क्वेश्चन बन गया क्या रीजन था कि जिसकी वजह से इसने इतना लंबा सा पाइथफाइंड को आगे मींस इतना आगे चला गया। तो अपन क्या बोलेंगे, जिससे मैंने क्या बोला कि साइक्लोन जो होता है वो पानी के ऊपर आता है। क्यों आता है कि उसको लेटेंट हीट चाहिए होती है। लेटेंट हीट कहां से मिलेगी, जब आप किसी चीज को गर्म करोगे, मींस गर्म करने का मतलब क्या, 27 डिग्री का होना चाहिए। अब क्या होता है, इस जगह हम क्या बात करते हैं, ओशियन करंट चलती है। क्या बोला दोस्तों मैंने आपको, ओशियन करंट चलती है। यहाँ पे क्या होता है, ओशियन करंट उसको बोलते हैं दोस्तों जिससे कि नदी चलती है लैंड के ऊपर, उसी प्रकार से पानी के ऊपर भी ओशियन करंट चलती है, जिसको अपन हिंदी बोलते हैं समुद्री अपनी जलधारा। समझ में आ गया। अब क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो होती है बिल्कुल गर्म जो होती है ओशियन करंट चलती है। वो ओशियन करंट यहाँ पे कहते हैं मेडागास्कर की वजह से दो चीजों में डिवाइड हो जाती है, मगर उसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। जो इधर से निकलती है उसको बोलते हैं मेडागास्कर की करंट, और जो इधर से निकलती है उसको बोलते हैं मोजाम्बिक की करंट। तो मीन्स ये दोनों करंट क्या है दोस्तों, गर्म है। क्योंकि दोनों गर्म है तो यहाँ के एरिया को करेगी दोस्तों, बहुत ज्यादा गर्म कर देगी, और जैसे बहुत ज्यादा गर्म कर देगी दोस्तों उसका टेम्परेचर 27 से ज्यादा हो जाएगा, और जैसे 27 से ज्यादा हो गया तो
तो मीन्स वहां पे पानी ज्यादा क्या उफान पे रहेगा, मतलब कि वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, और जिससे गर्म हो जाएगा वहां पे वो लेटेंट हीट कर लेगा और वहां पे कोरोनस फोर्स तो लग ही रहा है, और सिंपल सी बात होगी यहाँ पे बहुत बड़ा चक्रवात बन जाता है। देखो दोस्तों, आज अपना सेशन इसको यहीं पर खत्म करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आज हमने क्या क्या जाना। सबसे पहले हमने देखा चक्रवात क्या होता है, दूसरी बात करते हैं इसकी कंडीशंस क्या होती है, तीसरा क्वेश्चन था दोस्तों ये किस वजह से बनता है, चौथे की बात करते हैं अभी रिसेंट को चक्रवात आया और क्या रीजंस था कि ये साइक्लोन इतना ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा था। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात करते हैं, आगे जो अपन सेशन जो होगा उसके अंदर मैं टॉपिक लेने वाला हूं अपना टेम्परेट साइक्लोन की तरफ। थैंक यू सो मच गाइस।